Hello students, welcome to you all in this video. So students, today I am going to start fourth chapter of your civics book. The chapter name is growing up as boys and girls, यानी कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना. So let's start today's chapter. Being a boy or a girl is an important part of one's identity. सो स्टूडेंट्स, यानी कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यानी कि एक महत्वपूर्ण पार्ट है वंस आइडेंटिटी, यानी कि किसी का भी जो व्यक्तिगत उसकी पहचान होती है उसका एक पार्ट है. द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीच अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू. तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारी जो सोसाइटी होती है वो हमें सिखाती है. अधिकतर आपने देखा होगा कि जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए और क्या लड़के और लड़कियां कर सकते हैं और क्या नहीं. तो सोसाइटी हमारा पहले से ही ये क्या करती है, हमें सिखाती है. वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर. और देखिए हम ये महसूस भी करते हैं कि प्रायः ये चीज़ें सोसाइटी में हर जगह एक सी ही रहती हैं लगभग. बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वेज. लेकिन क्या सभी सोसाइटीज़ इसी तरह जो हमारे लड़के और लड़कियां हैं उन्हें देखती हैं? वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. तो हम इसी चैप्टर में इसी पे बात करेंगे. हाउ आवर सोसाइटी इट ट्रीट्स आवर बॉयज़ एंड गर्ल्स. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepared them for the future roles as men and women. और साथ ही हम जानेंगे कि कैसे उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जाता है as men and women जब वो बड़े हो जाएं. We will learn that most societies value men and women differently. और साथ ही हम जानेंगे कि अधिकतर सोसाइटीज़ में क्या होता है, जो वैल्यूज़ होती हैं चाहे पुरुष हैं चाहे महिलाएं हैं वो अलग अलग होती हैं. The roles women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work they do. तो अधिकतर आपने देखा होगा कि सोसाइटी में जो महिलाएं कार्य करती हैं उन्हें कम वैल्यू दी जाती है और पुरुषों के वर्क को ज़्यादा दी जाती है. दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामिन हाउ इनइक्वालिटीज बिटवीन मैन एंड वुमेन इमर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क. और साथ ही हम देखेंगे कैसे जो वर्क प्लेसेस होते हैं, ऑफिसेज होते हैं और अदर वर्क प्लेसेस, वहाँ पर भी डिफरेंट जो एक इनइक्वालिटी हमें दिखाई देती है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद वन स्टोरी हेयर. समोआ आइलैंड्स. ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920s. देखिए 1920s की बात है. समोआ आइलैंड का ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है. हाउ boys and girls treated there during their growing up age. The Samoan Island are part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. तो देखिए पैसिफिक ओशियन के ये सदर्न पार्ट में बहुत सारे आइलैंड हैं, उनमें से एक है समोन आइलैंड्स. इन द 1920s, देखिए 1920s में क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन समोन सोसाइटी, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल. देखिए वहाँ पर जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं जाते थे. दे लर्नड मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन एंड डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम एल्डर चिल्ड्रेन एंड फ्रॉम एडल्ट्स. तो देखिए वहाँ पर जैसा बताया कि बच्चे स्कूल नहीं जाते थे 1920s के दौरान. जो समोआ आइलैंड था वो जो भी चीज़ें सीखते थे अपने बचपन में वो अपने किससे सीखते थे, अपने बड़े भाइयों से, एल्डर चिल्ड्रन या बड़े बच्चों से सीखते थे और या वहाँ के युवाओं से सीखते थे जो उनसे बड़े होते थे, सीनियर. फिशिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड्स. देखिए वहाँ पर जो मेन एक्टिविटी थी वो थी फिशिंग, यानी कि मछलियाँ पकड़ना, बिकॉज इट वॉज एन आइलैंड. यंग पीपल देयरफॉर लर्नड टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग expeditions, but they learned these things at different point in their childhoods.
So students, as I told you, fishing was an important was a very important activities there in Samoa Island. So जो वहाँ के युवा भी होते थे वो साथियों के साथ बहुत दूर दूर फिशिंग के लिए जाया करते थे और अपनी किसके अकॉर्डिंग, अपनी जो उनकी उम्र होती थी उसके अकॉर्डिंग सबका अलग अलग ये होता था सीखने का, ये जितनी भी उनके चीज़ें होती थी। एज सून एज बेबीज़ कुड वॉक, तो जैसे जैसे वहाँ जो बेबीज़ होते थे, छोटे बच्चे होते थे, चलना सीखते थे, देयर मदर्स और अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम, उसके बाद जो उनके माताएं होती थी और जो बड़े होते थे घर में, युवा होते थे, वो फिर उनका अधिकतर ध्यान नहीं रखते थे, वो उन्हें देखते नहीं थे ज़्यादा। ओल्डर चिल्ड्रेन ऑफन एज यंग एज 5 ईयर ओल्ड्स, तो बच्चा जैसे ही 5 साल के लगभग होता था, टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उसके बाद वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते थे। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स, तो वहाँ पर देखिए दोनों चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, कहाँ पे, समोअन आइलैंड पे, तो वो अपने जो युवा जो उनके भाई बहन होते थे उन्हें देखते थे, उनकी देखभाल करते थे। देखिए वो भी बहुत छोटे थे लेकिन अपने भाई बहनों की देखभाल करना वो टाइम से सीख रहे हैं। बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 ईयर ओल्ड, लेकिन जैसे ही देखिए कोई, मान लीजिए कोई लड़का है, अगर वो 9 ईयर यानी कि 9 साल का हो जाता है, ही ज्वाइन द ओल्डर बॉयज़ इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट्स। तो वहाँ पर जैसे बच्चा जो होता है जब 9 साल का हो जाता है तो वो क्या करता है, जो उसके ओल्डर, जो वहाँ पे ओल्डर बॉयज़ होते हैं यानी कि जो बड़े बच्चे होते हैं उससे, उनके संग वो क्या करता है फिर आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर जॉब्स जैसे फिशिंग होती है वहाँ पर, और जो नारियल लगाया जाता है वहाँ पर, उसमें वो भाग लेने लगता है। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रेन और डू रेंट्स फॉर एडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर्स। देखिए जो लड़कियाँ थी वहाँ पर, उन्हें अभी भी वर्क करना पड़ता था, पूरे घर की देखभाल करनी पड़ती थी और उनके जो सिबलिंग्स होते थे उनकी भी देखभाल करनी पड़ती थी। बट वंस दे बिकेम टीनेजर्स, और जैसे ही वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो भी अगर टीनेज हो जाती थी, दे हैड मच मोर फ्रीडम, उसके बाद वो भी क्या हो जाती थी, फ्री, यानी कि उसके बाद उन्हें भी अपनी लाइफ जीने के लिए फ्रीडम मिल जाता था। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो, और लगभग 14 साल या उसके बाद, गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, तो जो लड़कियां होती थी समोन आइलैंड पे गर्ल्स, वो भी फिशिंग ट्रिप्स पे जाती थी। वर्कड इन द प्लांटेशंस, और जो कोकोनट प्लांटेशन था उस पर भी करती थी। लर्न हाउ टू वीव बास्केट्स, कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेज वेयर बॉयज़ वर सपोज टू बी मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प विद द प्रिपरेशंस, और इसके साथ वो सीखती थी, बास्केट बनाना भी सीखती थी, कैसे बुना जाता है बास्केट। कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेज, और जो उसके बाद देखिए खाना बनाया जाता था वो स्पेशल जो कुकिंग हाउसेज होते थे, जैसे किचन बोला जाता है, उनका अलग होता था, अलग तरह का किचन। वेयर बॉयज़ वर सपोज टू बी मोस्ट ऑफ द वर्क, जहाँ पर अधिकतर कार्य कौन कर रहे हैं, बॉयज़ कर रहे हैं, और जो प्रिपरेशन है वो कौन कर रही हैं, गर्ल्स। तो देखिए इस तरह वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे अंतर नहीं है। ऑल दी बॉयज़ एंड गर्ल्स दे आर ट्रीटेड इक्वली देयर, वहाँ पे देखो दोनों के साथ एक समान व्यवहार किया जा रहा है, दोनों को फ्रीडम दी जा रही है। सो स्टूडेंट्स, जस्ट यू स्टडीड अबाउट दी समोअन आइलैंड्स, उसके बारे में पढ़ा, वहाँ के जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं कैसे उन्हें ट्रीट किया जाता है वो पढ़ा आपने। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960। देखिए 1960s यानी कि 1960 के दौरान मध्य प्रदेश एरिया का ये एक स्टोरी बताई गई है यहाँ पर, कि वहाँ पर कैसे जो लड़के और लड़कियाँ होती हैं जब वो अपने ग्रोइंग अप एज में होते हैं तो कैसा वहाँ पे सोसाइटी में उन्हें ट्रीट किया जाता है। द फॉलोइंग इज एडेप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन 1960 फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड। देखिए क्या होता था है यहाँ पर, क्या होता था वहाँ पर मध्य प्रदेश में 1960 के दौरान। बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स, जो बॉयज़ और गर्ल्स थे वहाँ पर वो जाते थे सेपरेट स्कूल्स में, यानी कि उनके लिए अलग अलग स्कूल थे।
द गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल। जो लड़कियों का स्कूल था 1960 के दौरान मध्य प्रदेश में, तो जो लड़कियों का स्कूल था वो डिज़ाइन किया गया था काफ़ी अलग तरीके से जो लड़कों का स्कूल था उससे। दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल seclusion and सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। सक्लूजन होता है आपका बिल्कुल एकांत, और सेफ्टी होता है आपका सुरक्षा पूर्वक। तो देखिए उनके स्कूल में, जो गर्ल्स का स्कूल था, वहाँ पर अंदर ही स्कूल के एक आंगन, छोटा सा आंगन था जिसे प्लेग्राउंड बनाया गया था। वहाँ पर वो एकांत में और सुरक्षा के साथ खेलती थी, और उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं होता था आउटसाइड वर्ल्ड से, यानी बाहरी दुनिया से। द बॉयज़ स्कूल हैड नो सच courtyard and our playground was just a big space attached to the school। लेकिन लड़कों के मामले में ऐसा नहीं था, वहाँ पर इस तरह का कोई भी आंगन या कोई भी कोर्टयार्ड नहीं था, और ना वहीं पर देखिए जो प्लेग्राउंड था उनका वो स्कूल से ही अटैच था। एवरी इवनिंग, देखिए हर शाम क्या होता था, वंस स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल बंद हो जाता था, द बॉयज़ वॉच्ड एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स। तो जो बॉयज़ होते थे वो देखते थे जब वहाँ से सैकड़ों जो स्कूल गर्ल्स होती थी वो जाती थी, वहाँ की जो बहुत ही नैरो स्ट्रीट्स होती थी, पतली गलियाँ होती थी। एज दीज गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट्स दे लुक्ड सो पर्पसफुल। और जब ये लड़कियाँ वहाँ से गुजरती थी तो ये जो लड़के होते थे लड़कियों को गंभीरता से देखते थे। दिस वॉज अनलाइक द बॉयज़ हु यूज टू स्ट्रीट एज अ प्लेस ऑफ स्टैंड अराउंड आइडलिंग, टू प्ले, टू ट्राई आउट ट्रिक्स विद देयर बाइसिकल्स। तो देखिए यहाँ पर जो लड़के होते थे छुट्टी के टाइम पे वो क्या करते थे, देखते थे जो स्कूल गर्ल्स थी, और तरह तरह के जो करतब दिखाते थे अपनी बाइसिकल्स से। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। और जो लड़कियां थी उनके लिए ये गलियां कैसी होती थी, एक स्ट्रेट रास्ता, यानी कि एक सीधा रास्ता जो जाता था सीधे घर। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप, जो लड़कियां थी वो हमेशा ग्रुप में चलती थी। परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरीड फियर ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड, क्योंकि उन्हें डर होता था कि उन्हें कहीं छेड़ा ना जाए या उन पर अटैक ना किया जाए। सो यू कैन इमेजिन द डिफरेंस between boys and girls in Madhya Pradesh in 1960s duration. After reading the two examples above, we realize that there are many different ways of growing up. Often we think that there is only one way in which children grow up. This is because we are most familiar with our own experiences. If we talk to elders in our society, we will see that their childhoods were different from ours. तो देखिए जब हम अपने बड़ों से बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि जो उनका चाइल्डहुड था वो हमारे चाइल्डहुड से काफ़ी अलग था। We also realize that societies make clear distinctions between boys and girls। और जो हमारी सोसाइटी होती है उसमें देखिए एक क्लियर, एक साफ तौर पे जो तुलना दिखाई देती है, एक अंतर दिखाई देता है लड़के और लड़कियों में, वो हम महसूस करते हैं। दिस बिगिन विद अ वेरी यंग एज, और ये बहुत जल्दी, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, वेदर दे आर बॉयज़ और गर्ल्स, तो वहीं से हमें ये दिखाई देते हैं। वी आर फॉर एग्जाम्पल्स गिवन डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विथ। तो देखिए अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो हम देखते हैं कि हम ही अपनी फैमिली में क्या करते हैं कि जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं उन्हें अलग अलग टॉयज़ खेलने के लिए दिए जाते हैं। आपने देखा भी होगा, जैसे गर्ल्स को क्या दिया जाता है, जैसे गुड्डे गुड़िया दिए जाते हैं, और बॉयज़ मोस्टली जैसे उन्हें आप देखिएगा कार्स, ट्रक्स, इस टाइप के खिलौने दिए जाते हैं। तो वहीं से देखिए हम डिफरेंस शुरू कर देते हैं। बॉयज़ आर यूजुअली गिवन कार्ड्स टू प्ले विद द गर्ल्स डॉल्स। बोथ टॉयज़ कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विथ। और साथ ही देखिए ये जो दोनों होते हैं, चाहे लड़कों को कार वाले खिलौने दिए जाएं या लड़कियों को गुड्डे गुड़िया दिए जाएं, तो
हालांकि इसमें क्या होता है कि फ़न होता है इनके साथ, क्योंकि बच्चे को पसंद होते खिलौने। वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज़ कार्ड्स? तो क्यों केवल यहाँ पे अंतर किया जाता है, क्यों गर्ल्स को डॉल्स दी जाती हैं हमेशा और बॉयज़ को कार्ड्स? टॉयज़ बिकम अ वेरी वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन। तो देखिए यहीं से हम बच्चे के मन में डाल देते हैं एक बात कि भविष्य में उसने क्या बनना है और उन्हें कैसा अपना फ्यूचर बनाना है, तो यहीं से हम डिसाइड कर लेते हैं। इफ़ वी थिंक अबाउट इट, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन अ स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स। और देखिए यही जो डिफरेंस हम बचपन से डालते हैं बच्चों के माइंड में, तो वो हर दिन हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, कैसे लड़कियों को पहनना चाहिए कपड़े। व्हाट गेम्स बॉयज़ शुड प्ले, कैसे गेम्स बॉयज़ को खेलने चाहिए। हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, और हमारी सोसाइटी फैसला करती है कि जो गर्ल्स हैं उन्हें सॉफ्टली बोलना चाहिए, और बॉयज़ नीड टू बी टफ, और जो बॉयज़ हैं उन्हें बहुत टफ यानी कि कठोर आवाज़ में बोलना चाहिए। ऑल दीज आर वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू बी मेन एंड वुमेन। तो यहीं से हम उनके मन में डाल देते हैं कि उन्हें कैसा व्यवहार करना है इन फ्यूचर, जब वे बड़े हो जाएंगे और जब वे पुरुष या महिला बन जाएंगे। तो देखिए ये डिफरेंस हमारी सोसाइटी में बचपन से ही डाल दिया जाता है। लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट्स द सब्जेक्ट्स वी कैन स्टडी और द करियर्स वी कैन चूज़। और बाद में भी ये देखिए जब हम कोई सब्जेक्ट लेते हैं इन फ्यूचर, जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं या हमें कैरियर चूज करना होता है, तो वहाँ पर भी ये डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। इन मोस्ट सोसाइटीज़, अधिकतर जो हमारा सोसाइटीज़ होती हैं, समाज होता है, इंक्लूडिंग आवर ओन, हमारा खुद का समाज मिला के, द रोल मेन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। तो हमारी सोसाइटी में आप देखिए कि जो महिलाओं के कार्य होते हैं और जो पुरुषों के काम होते हैं, उसमें उनके काम के बदले प्रॉपर वैल्यू इक्वली नहीं मिलती है। मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, उनका जो स्टेटस होता है वो भी सेम नहीं होता है। लेट अस लुक एट हाउ दिस डिफरेंस एग्जिस्ट्स इन द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि कैसे ये जो वर्क के बेस पे यहाँ पे इनइक्वालिटी होती है, वैल्यू नहीं दी जाती है महिलाओं के वर्क को, उसका हम आगे पढ़ेंगे। So students, this is a picture story. Through this story we will know about the works of the women. As women work too much, too hard at home, but our society doesn't identify it as a work. So in this story you will know about the value of housework also. So student, the story name is My Mother Does Not Work, यानी मेरी माता काम नहीं करती हैं। अब देखिए क्या है इस स्टोरी में। माँ, देखिए एक बच्ची है, माँ, वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्सन, रोजी मैम्स नीड वॉलंटियर्स। तो ये है सोनाली जो अपनी माँ से कहती है कि उनका स्कूल का एक भ्रमण है, तो उसमें वो जाना चाहती हैं और जो उनकी रोज़ी मैम है उन्हें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। कांट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलंटियर। तो वो अपनी माता से कह रही है, जो यहाँ पर देख सकते हैं सोनाली है अपनी मदर से कह रही है, उसकी जो मदर है वो ऑफिस वर्क करती हैं, तो कह रही है कि आप छुट्टी ले लीजिए अपने ऑफिस से और वॉलंटियर बनकर हमारे साथ चलिए। हरमीट्स मदर ऑलवेज कम फ्रॉम एक्सकर्सन बिकॉज सी डजेंट वर्क। और साथ ही सोनाली देखिए क्या कह रही है अपनी माता से कि जो हरमीत है सोनाली का फ्रेंड, तो कहती है कि उसकी जो मदर है, उसकी जो माता है, वो हमेशा आती है किसमें, एक्सकर्जन पे, यानी कि भ्रमण पे हमेशा आती है, क्योंकि वो काम नहीं करती हैं। तो देखिए मदर कहती हैं सोनाली की, सोनाली हाउ कैन यू से दैट, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज़ अप एट 5 AM, क्या तुम्हें पता नहीं कि जो जसप्रीत आंटी हैं
वो 5 बजे उठ जाती हैं एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क, और हर रोज़ वो पूरे घर का काम करती हैं 5 बजे सुबह उठकर। तो सोनाली कहती है यस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, लेकिन ये कोई सच रियल वर्क नहीं है, वास्तविक काम नहीं है, इट्स जस्ट हाउस वर्क, ये केवल एक घर का काम है। ओह, तो उसकी मदर क्या कहती हैं, देखिए सोनाली की, ओह दैट्स व्हाट यू थिंक डू यू, लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट सी थिंक्स। तो चलो फिर ऐसा है, चलते हैं जसप्रीत के घर और देखते हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में कि ये काम है या नहीं है। एट द सिंग्स हाउस, देखिए चले गए सोनाली और उसकी मदर वहाँ। हरसरन, जसप्रीत के फादर हरसरन है, तो उनसे कह रही है हरसरन सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट अ वर्किंग पर्सन, कि जो मेरी बेटी है सोनाली वो सोचती है कि आपकी जो वाइफ हैं वो वर्किंग पर्सन नहीं है, वो कोई काम नहीं करती हैं, केवल हाउस वर्क करती हैं। तो वहीं पर देखिए बच्चा बोलता है उनका, हरसरन का, बट इज़ नॉट दैट करेक्ट आंटी, लेकिन क्या ये सही नहीं है आंटी, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, मेरी मदर तो क्या है, एक हाउस वाइफ है, यानी कि एक घरेलू जो काम करती हैं वो हैं, सी डज नॉट वर्क, वो कोई काम नहीं करती हैं। तो देखिए वो क्या कहती हैं, देन जसप्रीत वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। तो देखिए सोनाली की मदर कहती हैं जसप्रीत से कि कल से आप रिलैक्स लीजिए और सारा काम इन्हें करने दीजिए, और फिर देखते हैं कि जो आप वर्क करते हो वर्क है या नहीं है। तो जसप्रीत कहती हैं ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो, मैं कल से हड़ताल पर जा रही हूँ, कल से मैं काम नहीं करूँगी क्योंकि मैं काम करती नहीं हूँ, ऐसा ये सोचते हैं। सो व्हाट फन, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा। तो बाकी देखिए जो बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं कि कल से हम ही सारा मैनेज करेंगे विद फादर। सो स्टूडेंट्स, एट जसप्रीत फ्रॉम द नेक्स्ट मॉर्निंग वेंट टू a strike. So what happened? So let's discuss. नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 AM, अगली सुबह 7:30 बजे क्या हुआ देखिए सुबह। ओ गॉड लुक एट द टाइम, वेयर इज माई ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, मेरा नाश्ता कहाँ है। वाई आर द चिल्ड्रेन रेडी, और अभी तक जो बच्चे हैं वो स्कूल के लिए रेडी क्यों नहीं हुए हैं। हाउ वुड आई नो आई एम ऑन स्ट्राइक, मैं तो स्ट्राइक पे हूँ। जसप्रीत क्या कह रही है, मैं तो स्ट्राइक पे हूँ, मुझे कैसे पता आपके नाश्ते का और बच्चों को तैयार करने का। बिसाइड मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे, और जो हमारी हाउसमेड है मंगला वो भी आज छुट्टी पर है। ओह हो दैट्स द स्कूल बस, देखो स्कूल बस भी आएगी। आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन द कार, अब मुझे इन्हें बच्चों को कार से ही स्कूल ड्रॉप करना होगा। हरी हरी एंड आस्क हरमरीत टू स्विच ऑन द पंप। तो इसके बाद जो हरमीत हैं उनके जो हस्बैंड हैं वो बच्चे से कहते हैं कि जाओ हरमीत से कहो कि वो पंप ऑन कर दे। बट व्हाट अबाउट द किड्स लंच बॉक्सेस, तो हरमीत बताती है कि लंच बॉक्स तो बनाया नहीं है क्योंकि वो तो काम नहीं है, वो तो स्ट्राइक पे है आज। ओ नो फॉरगेट अबाउट दैट, आई विल गिव यू सम मनी जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे। तो जो फादर थे उनके वो कहते हैं कि चलो आज मैं आपको पैसे दे दूँगा, आप कैंटीन से खा लेना। माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट, तो बच्चे कहते हैं कि हमारी जो मदर है उन्होंने हमें पैसे दे दिए हैं। इवनिंग 6 PM, अब देखिए शाम को 6 बज गए, डिंग डिंग यानी कि घंटी बज गई। वापस आ गए हैं हस्बैंड हरमीत के। आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी, मैं थक चुका हूँ काफ़ी, तो मुझे टी चाहिए। ओह आई फॉरगॉट योर स्ट्राइक, अच्छा मैं तो भूल गया था आज तो आपकी स्ट्राइक है। आई विल मेक सम माई सेल्फ, तो मैं ही बना लेता हूँ आज चाय, ऐसा कौन हरमीत के हस्बैंड कह रहे हैं। द हाउस लुक्स लाइक इट हिट बाय अ हरिकेन, तो जो हस्बैंड हैं हरमीत के वो कहते हैं कि ये घर तो ऐसा लग रहा है जैसे हरिकेन यानी जो तूफ़ान होता है वो आया हो यहाँ पर, क्योंकि देखिए हर चीज़ अस्त व्यस्त है। बाकी दिन हरमीत सब ठीक करती थी, घर का काम करती थी, लेकिन आज उनकी स्ट्राइक है। डिड यू एक्सपेक्ट
it to remain the exactly the some condition in which you left in the same morning, dear Hermit, where the earth are the tea leaves. तो जो है उनके हस्बैंड वो कहते हैं हरमीत, इस पूरे धरती में जो टी लीव्स हैं, चाय की पत्तियाँ, वो कहाँ पे हैं? ही तो हरमीत हंस रही हैं, कह रही हैं आई वंडर इफ़ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क, तो क्या अभी भी ये सोचते हैं कि मैं वर्क नहीं करती थी? एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड देम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर, और मैं तो ये बताना ही भूल गई कि आज चाचा जी और चाची जी भी डिनर पर आ रही हैं, तो आज तो मैं स्ट्राइक में हूँ, तो सारा काम कौन करेगा? इनके हस्बैंड को करना पड़ेगा. So students, at last, as you read the story, so I hope you understood its meaning. So as you studied that, the mother earlier, he used to work, used to all the work, used to do all the work of the home, but it doesn't recognized as a work. But when he went to a strike, जब वो हड़ताल पर चली गई, then all the family members they realized that it was such a work there. There were many a work. उन्हें महसूस हुआ कि जितने भी घर के काम होते थे उन्हें करना भी क्या है, एक इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क, उसे भी करना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है. और हम ये नहीं कह सकते कि जो हाउस वाइफ हैं वो कोई वर्क नहीं करती हैं. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. सो स्टूडेंट, वैल्यूइंग हाउस वर्क, इसका महत्व क्या है? हरमीट्स फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क. तो देखिए, जो हरमीत की फैमिली है वो, जैसा आपको बताया कि वो नहीं सोचती थी कि जो घर के अंदर हरमीत काम कर रही है कि वो कोई वास्तविक काम है. दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज़. तो ये उनके लिए कोई यूनिक, कोई विशेष ऐसी फीलिंग नहीं है, ये तो हर फैमिली में होता है अक्रॉस द वर्ल्ड. पूरे अगर बात करें दुनिया की, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली, स्पेशली चिल्ड्रेन, द एल्डरली एंड सिक मेम्बर्स लाइज विद वुमेन. येट तो आप अगर पूरी दुनिया पे भी देखें तो जितने भी हाउस वर्क्स होते हैं, फैमिली को देखना, बच्चों को देखना, जो बीमार हैं घर के उन्हें देखना, ये सारा जिम्मेदारियां किसके कंधों पर आती हैं? महिलाओं के. येट एज वी हैव सीन, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं, द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज वर्क. लेकिन जो भी वर्क महिलाएं घर के अंदर करती हैं उसे रिकग्नाइज नहीं किया जाता एज अ वर्क. इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट दिस इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन. और ये माना जाता है कि ये तो उन्हीं का काम है प्राकृतिक तौर पे. इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, और इसीलिए इसको पेड नहीं होना चाहिए. एंड सोसाइटी डिवैल्यू दिस वर्क, और हमारी जो सोसाइटी है वो इसे डिवैल्यू करती है, यानी कि महत्वहीन सोचती है इस हाउसवर्क को. सो ये बहुत गलत सोचना है सोसाइटी का, क्योंकि घर के काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें भी पूरी मेहनत लगती है, तो उसे भी रिकग्नाइज होना चाहिए और उनकी मेहनत को भी पूरी वैल्यू मिलनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट of this chapter ends here. I hope you understood it very well, and I hope you will also help your mother in home. So thanks for watching.